नमस्कार प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा बैच जिसमें हम आपको एनसीईआरटी बुक्स के अलावा कुछ फाउंडेशन बेस्ड आपका बेस मजबूत करने के लिए और भी कई किताबों की हेल्प से पढ़ाना शुरू करेंगे। उन किताबों के नाम आर डी शर्मा, पियर्सन, ये सारी किताबों को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से इनमें जो क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं उनको हम कितने इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा इनमें जो भी हमारे लिए डाउट सेशन रहेगा, जो भी हमारे लिए कोई दिक्कत वाली है, ऐसा कोई सवाल है जिसमें हम बहुत ज्यादा फंस रहे हैं, तो उनके लिए हम इसमें एक सेशन रखेंगे हमारा। प्लस सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इस बैच का, इस क्लास का सबसे बड़ा मेन फोकस जो आपका रहेगा वो रहेगा आपके फाउंडेशन को बेहतर से बेहतर बनाना। हम बड़े क्लासेस में जाते हैं, 9th-10th में जाते हैं, इसके बाद 11th-12th किसी में भी बड़े से बड़े क्लास में चले जाए, जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हमारे आगे की जो क्लासेस में हमारी पढ़ाई होनी है वो मजबूत हो सकती है। क्योंकि आपको भी पता है एक बेहतर घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव को मजबूत करना पड़ता है। इस बैच का मेन मोटिव यही है कि हमें आपकी नींव को पूर्ण रूप से मजबूत करना है। जितनी बेहतर आपकी नींव होगी उतना बेहतर आप आगे वाली क्लासों में समझ सकते हैं। इसीलिए हमने ये वाला क्लास चालू किया है जो आपको कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ाएगा। आपको बेहतर से बेहतर मैथ्स के सब्जेक्ट की जानकारी दी जाएगी जिससे आपका फाउंडेशन बैच एकदम मजबूत हो जाए। इस बैच के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो तक। देखिए, सबसे पहले हमने जो इस बैच में लॉन्च किया है वो हमने लॉन्च किया है हाइब्रिड बैच। ये इस तरीके से है, हम इसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें मेन मोटिव हमारा है वीक बच्चों पर फोकस करना। वीक बच्चे जो हैं जिनका फाउंडेशन पूरी तरीके से खराब हो चुका है उनको हमें बहुत बेहतर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उनको आने वाली क्लासेस में 9th-10th में 11th-12th में दिक्कत ना हो। और मैथ्स को वो एक तरीके से हमें पढ़ाना नहीं, हमें बच्चों को उससे प्यार करना सिखाना है। हमें ये सिखाना है कि बच्चे किस तरीके से और बेहतर उसमें बन सकते हैं। तो चलिए हम इस बैच की जानकारी के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये बैच हाइब्रिड है हमारा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। ऑनलाइन में हम इसमें कंप्लीटली अभी जो हम चीजें पढ़ेंगे वो केवल क्लास 7th से लेकर 8th तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 2 क्लासें हैं वो आपकी फाउंडेशन है, आपकी नींव है। आपकी नींव जितनी मजबूत हो जाएगी उतना ही बेहतर आपके लिए आगे वाली क्लासेस होने वाली है। तो इसमें हमारा मेन मोटिव रहेगा, मेन फोकस रहेगा कि हम अपने मैथ्स को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा था आप लोगों को कि हमने ये फाउंडेशन शुरू किया है। अब बात ये होगी कि हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। पढ़ना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मेन चीज़ होती है कि हमें रास्ता कौन सा जाना है। जिस रास्ते पे हमें जाना है अगर वो रास्ता हमें पता होगा तो मंजिल हमें आसानी से मिल जाएगी। और उस रास्ते को मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस रास्ते पर चलना है और यहाँ से हमें मंजिल तक पहुँचना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और किन किन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ेंगे आपके फाउंडेशन को बेहतर करने के लिए। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें मेंशन करवाता हूँ। देखो, मेरा मेन मोटिव ये है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मैं जिन बुक्स का इस्तेमाल करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी जो हर कोई पढ़ाता है, पर मैं 2 और नई किताबें लेकर आ रहा हूं इसमें। और वो 2 नई किताबों के नाम है, एक पियर्सन जो बहुत से कम लोग पढ़ाते हैं, उसके अलावा आर डी शर्मा, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एट द एंड लास्ट में चलेगी वो है वर्कशीट ऑफ वाइड व्यू एकेडमी। ये जो वर्कशीट है ये वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और ये वर्कशीट के लिए इसको हम खुद से सॉल्व करेंगे इस वर्कशीट को, और ये वर्कशीट हमें उन सभी चीज़ों से मिले जुले क्वेश्चनों से मिलके बनेगी। और जैसे हम ये वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे तो आप मेरा यकीन मानिए आप बहुत बेहतर मैथ्स में कंप्लीट कर पाएंगे। मैथ्स जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा बेहतर बनता है। एक दिन में कभी आप नहीं सीख सकते, आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। एक कहानी पढ़ी होगी आप लोगों ने कि
हम एक कुएं के पास जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि रस्सी के निशान बने हुए होते हैं। आप एक काम कीजिए, एक रस्सी लीजिए और एक पत्थर पर घिसना चालू करें, तो एक दिन में उस पर निशान नहीं पड़ेंगे, पर आप लगातार उससे करते जाएंगे तो एक समय बाद पत्थर पर निशान पड़ने चालू हो जाएंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बेटा कितना भी प्रयास करते चलेंगे, जितना प्रयास करते चलेंगे उतना बेहतर आपका मैथ होता जाएगा। जितना बेहतर आपका मैथ होगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, मैथ्स हम पढ़ते ही इसलिए कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाए। तो मैथ्स पढ़ने के लिए मैथ्स समझना बहुत ज़रूरी है और मैथ्स से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा मैथ का हमारा फाउंडेशन है उतना अच्छा हमें आगे हेल्प मिलने वाली है। तो हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया। आज की जो क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी क्लास 8 की। क्लास को हम चालू करने से पहले आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखेंगे क्लास का, चैप्टर का नाम, उसके बारे में 2 से 4 चीज़ें और उनको समझेंगे। देन फिर हम और आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। तो आज का पहला टॉपिक है जो सबसे पहले आपको सिखाना है मुझे, वो है आपका रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। अब मुझे ये बताओ कि रेशनल नंबर होते क्या है। चलो कोई बात नहीं, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तभी तो मैं बताऊंगा, इसीलिए तो आया हूं मैं यहाँ पर। तो इसको मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले एक छोटी सी, पिछले में जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमने कुछ गिनतियां सीखी थी, उनको हम पढ़ लेंगे, तब रेशनल नंबर को चालू करने वाले हैं। तो देखो हम क्या करते थे जब हम नर्सरी एलकेजी में थे, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंटिंग पढ़ते थे। अब ये काउंटिंग तो पढ़ ली हमने, पर हमने कभी पूछा नहीं ये कौन से नंबर होते हैं। तो ये होते हैं बेटा आपके नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसके बाद अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पढ़ लिया, पर मैंने कहीं और भी पढ़ा था कि जीरो भी आता है नंबर में। तो हमने क्या किया, हमने इसमें जीरो और लगा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हमने जीरो को जोड़ दिया तो अब ये जो लिस्ट बन गई ना बेटा, वो किसकी बन गई? होल नंबर्स की। अब इसमें कौन से नंबर्स आ गए? होल नंबर भी आ गए। अब कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि प्लस माइनस भी लगता है, कहीं प्लस लगता है कहीं माइनस लगता है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो हमने जीरो लिखा, 1 2 3 4 5 6 7। और अब यहाँ माइनस में भी आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5। जहाँ प्लस और माइनस आ जाए ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्या? इंटीजर्स। अब सर इतनी सारी चीजें बता दी, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में तो बताओ। चलो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने से के लिए हमें उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलो हम अपना रेशनल नंबर शुरू करते हैं। रेशनल नंबर ठीक है, रेशनल नंबर्स। अब क्या है? तो नंबर्स ये है, अ नंबर which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, then the number is called rational number। अब ये P अपॉन Q आ गया, ये P अपॉन Q क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, डाउट वाली बात है। कि चलो हमने अब इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख ली, अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? तो मतलब मैं बता देता हूँ आपको। मतलब ये होता है कि हम किसी भी नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें, जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल है आपका कुछ भी 3/5, 4/6, 4/7, 2/3, 1/3, all these are सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें लिखेंगे 3/5, 4/7 एंड एग्जाम्पल सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल हमें आगे चल के मिलते जाएंगे। तो ये सारे हमने किस में आ गए, हमारे रेशनल नंबर्स में। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम किस में लिख ले, पी और क्यू के फॉर्म में लिख ले, ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका डिनोमिनेटर ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ये अभी आपकी क्लास में है नहीं, ये आप आगे बढ़ेंगे तब आप सीख सकते हैं, पर ये जीरो नहीं होना चाहिए। और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पर पुरानी कहावत से लेकर पुरानी सारी चीजों से लेकर हमने यहाँ तक रेशनल नंबर्स तक आ गए। अब रेशनल नंबर्स तक आ तो गए हैं, अब रेशनल नंबर्स में कुछ और भी तो होता होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी तो होता होगा। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका एडिशन का। तो एडिशन के लिए हम इसमें सीखेंगे कैसे हम उनको ऐड करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें लागू होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को कैसे लगाते हैं, फिर उसकी वर्कशीट, फिर उसकी रफ, सारी चीजों को धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया बताना, वो तो बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्या है, वो जरूरी ये है कि लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये तो बहुत जरूरी है आना, क्योंकि जब भी हम आंसर लिखते हैं ना बेटा नीचे की तरफ, तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, चाहे कुछ भी हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वेदर इट डजंट मैटर, बट जब भी हम उसका आंसर लिखते हैं नीचे तो उसको उसके लोवेस्ट फॉर्म में लिखना चालू करते हैं। तो लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आप लोग, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, बेटा अभी हमने रेशनल नंबर सीखा। रेशनल नंबर में हमने क्या सीखा कि हमें क्या होना चाहिए, P/Q से फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, और Q के क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात है। पर अब लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप बताओ मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 24/18, 24/18। अब ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म में क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशंस निकालें तो क्या निकल के आएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 3 जा 24, 18 के निकालूंगा तो क्या आएंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। पर ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। और लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है कि जो नंबर दिया गया है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल 1। तो इसको हम चेक करेंगे, इसको हम सही करेंगे, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। और लोवेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम एक ऐसा कॉमन नंबर लेते हैं, अब चाहे उसको मैं इसका HCF कह दूं, HCF निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, ये बड़ी देर का काम है, बहुत देर में ये काम हो पाता है। तो हम एक नंबर सोचते हैं जिसमें ये दोनों चीजें आती हों, ये दोनों चीजें उसमें आती हो। हम एक ऐसा नंबर सोचेंगे। तो मुझे जहां तक याद है 6 की टेबल मैंने भी पढ़ी है और आपने भी पढ़ी है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। मतलब देखो, हमें इन दोनों को जब काटना है तो काटने के लिए सेम नंबर होना चाहिए, नंबर नहीं बदलेगा। तो नंबर कैसे नहीं बदलेगा, समझो इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख के क्या आया, 4/3। अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, इसके फैक्टर्स अगर हम दोनों के अलग अलग करके देखें, दोनों को देखें तो क्या होगा, 4 into 1 और 3 into 1। देखो नीचे वाला नहीं कट रहा, अगर इसमें से किसी एक का 1 हो गया फैक्टर, या एक का मल्टीप्लिकेशन ओनली 1 हो गया, तो फिर उसके बाद उसको हम लोवेस्ट फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। उससे फिर नीचे हम नहीं काट सकते, क्योंकि
काटने के लिए ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, दोनों को एक ही नंबर से करेंगे। अब ये 3 से तो कट जाएगा पर 4 3 से नहीं कटेगा, और जब 4 3 से नहीं कटेगा तो हम यहाँ पर इसको मान लेंगे कि ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। समझ गए? चलिए, लोवेस्ट फॉर्म तो हमने सीख लिया, रेशनल नंबर सीख लिए, नेचुरल नंबर नहीं, शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर सीख लिए, होल नंबर सीख लिए, इंटीजर सीख लिए, रेशनल नंबर सीख लिए। अब रेशनल नंबर का लोवेस्ट फॉर्म भी सीख लिया। अब रेशनल नंबर की हम क्या सीखेंगे, एडिशन। और एडिशन आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है हमें, तो एडिशन को हम शुरू करेंगे। एडिशन में भी हम केवल एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी को हम कल से चालू करेंगे। ठीक है? शुरू करें। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। पूरी कहानी पढ़ते पढ़ते हम आ गए एडिशन पे। अब रेशनल नंबर क्या थे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे होने चाहिए, जिसमें क्यू हमारा 0 के इक्वल ना हो। ये मैं चीज़ें इसलिए बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए। आप 9th में आएंगे, 10th में आएंगे, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। 9th में स्पेशली आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से क्लियर हो जाए, तब जाके हमें आगे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इसलिए मैं आपको इतना फोकस कर रहा हूँ, इतना आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही है कि आपका फाउंडेशन इतना मजबूत कर दिया जाए कि आप इन फ्यूचर जहाँ भी पढ़ें, जिस क्लास में पढ़ें, आप उस क्लास के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाएं और आपको कोई भी डाउट ना रहे। कोई भी टॉपिक अगर मेरे अलावा कोई टीचर पढ़ाता है तो वो आपको पूरा समझ में आए। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ कि रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर क्यू 0 के इक्वल ना हो। चलो, अब एडिशन की बात है तो पहले उससे पहले 2-3 चीज़ें और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे एक रेशनल नंबर का 4/5। अब इसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझो। क्या समझो? जो हम छोटे छोटे थे ना, मुन्ने मुन्ने से, उस समय हमने पढ़ ली थी ये चीज़, वही चीज़ हम आज और पढ़ेंगे। क्या? ये जो ऊपर लिखा रहता है वो न्यूमरेटर, और ये जो नीचे लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर। तो भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भूल गए थे वो भी मैंने आपको याद दिलवा दिया कि ऊपर लिखा होता है वो न्यूमरेटर और नीचे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर। अब इनको हमें जोड़ना सीखना है, तो जोड़ने के लिए कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है? अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, दो रेशनल नंबर है आपके पास, एग्जाम रूल कंडीशन नंबर 1 में लिखेंगे, इफ यू हैव टू रेशनल नंबर, if you have two rational number with same denominator, with same denominator, आपके पास दो रेशनल नंबर होगा और उनके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, उनको जोड़ना सीखना है। तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। मैथ की सबसे बड़ी खासियत यही है आपकी कि आपको एग्जाम्पल आना बहुत ज़रूरी है। जितना बेहतर आप एग्जाम्पल समझेंगे उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका कि मैंने दो नंबर ले लिए, एक 4/5 और एक 3/5, और इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। सॉरी, 3/5, इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। देखो, बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, छोटे से। जब छोटे थे ना, जब उसमें ABCD सिखाई जाती थी, ऐसे ही मैथ के बेसिक सिखाएंगे यहाँ पर, और उस मैथ के बेसिक के साथ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, 4/5 और 3/5 को ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। हम यहाँ पर जब सेम बेस होता है तो डिनोमिनेटर पूरा सेम हो जाता है। उसके बाद 5, जब डिनोमिनेटर सेम है तो बेस सेम आएगा और ऊपर के न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 4 + 3 मतलब 7/5, ऊपर के न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा आपको, आपका आंसर मिल जाएगा क्या, 7/5। तो ये कंडीशन नंबर 1 थी। जब
हमारे क्या होते हैं, दो रेशनल नंबर के बेस और हम कह सकते हैं दो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ये तो सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर सेम है, हमें ऊपर के नंबर जोड़ने हैं, न्यूमरेटर को जोड़ना है, नीचे डिनोमिनेटर लिखना है, 7/5 हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए अब इसमें कंडीशन नंबर 1 तो सीख ली हमने, अब कंडीशन नंबर 2 क्या हो सकती है? कंडीशन नंबर 2 हो सकती है जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो कंडीशन नंबर 2 हम कहां पर करेंगे? इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 क्या होगी हमारी? कंडीशन नंबर 2 ये होगी, इफ यू हैव टू रेशनल नंबर्स विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, आपके पास दो रेशनल नंबर है जिनके डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो तब उनको कैसे जोड़ना? और यहाँ मैं लिख के देता हूँ कि इस चीज़ को 10वीं क्लास तक के बच्चे भी बहुत बार गलत कर देते हैं क्योंकि उनका बेस मजबूत नहीं है। और ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, बहुत से बच्चों में ये चीज़ देखी है मैंने कि उनको बेटा डिनोमिनेटर बदला नहीं कि उन्हें ऐड करना नहीं आया। इसी वजह से मैं ये चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, आप समझो इस चीज़ को कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम। तो देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? 4/7 प्लस 3/9। अब इसको करने के दो तरीके हैं, मैं सिंपल वाला सिखाता हूँ आपको जो सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल क्या है? सबसे सिंपल ये है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना तो हमें आता ही है, ऐसा नंबर चुनेंगे जिससे दोनों में डिवाइड चला जाए। तो 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 7 × 7, 9 को नीचे लिख देंगे, इसमें देंगे 3 × 3, वो 1 में जाएगा नहीं, 3 × 3 = 9, 3 × 3, इनको लिख लो सीधा, 7 × 3 × 3, 7 × 3 = 21, 3 × 63, मतलब एलसीएम जो निकल के आ गया कितना आ गया? 63 आ गया, एलसीएम 63 है। अब यहाँ ध्यान से समझना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्या करना है हमें, पहले वाले का डिनोमिनेटर उठाना है और उसका इसमें डिवाइड देना है। 7 × 9 = 63, 9 आएगा उसका 4 में करना है मल्टीप्लाई। यहाँ देखो मैं निशान बना देता हूँ, इसका हमें क्या देना है इसमें? डिवाइड, और जो निकल के आएगा उसका क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ बेटा यहाँ पर? 7 × 9 = 63 और 9 × 4 = 36, प्लस कर दो। इसका इसमें हम क्या करेंगे बेटा? डिवाइड, और जो निकल के आएगा उसका इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 9 × 7 = 63, 7 × 3 = 21। बस हो गई कहानी खत्म है, इतना ही है बस, जो भी है इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इसके अलावा नहीं है। हाँ चाची, तो कहानी क्या थी, हम यहाँ तक तो आ गए, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे। आगे कैसे बढ़ाएंगे वो देखो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब तो बेस सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया दोनों का, 63 दोनों का हो गया। और यहाँ हमने क्या सीखा था, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर के न्यूमरेटर हम ऐड कर देते हैं। एडिशन तो हमें बचपन से आता है, 6 और 1 7, 3 और 2 5/63, 57/63 आपका आंसर आ गया। मतलब आपने इन दोनों का एडिशन करना सीख लिया। मतलब आज की क्लास में हमने दो चीजें सीख ली। क्या? अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, वो सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर अलग आएगा, अलग तरीका है, सिंपल प्रोसेस है। डिनोमिनेटर नीचे लिखना है, न्यूमरेटर को ऐड ऑन कर देना है, बस। कंडीशन दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है आपकी कि इस केस में क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो देखो इसको करने के तरीके बहुत है, नीचे के दोनों के बराबर कर लो, और भी तरीके हैं, पर हम सिंपल वाला सीखेंगे। सिंपल वाला इसलिए
कि हम इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया, डिवाइड जो नंबर निकल के आया उसका मल्टीप्लाई, और बाद में जब दोनों को हम क्या कर देंगे, सीधा ऐड कर देंगे। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में हमने 3 चीजें, नहीं मैं अब भूल गया कितनी चीजें सीखी थी हमने, पर हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कैसे कर लेते हैं? सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन, अपने बारे में क्या हम पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीजें डिस्कस की। उसके अलावा हमने क्लास 8 का टॉपिक स्टार्ट किया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और जो चौथा हमारा मेन इंपोर्टेंट था वो था रेशनल नंबर, वो चालू किया। रेशनल नंबर्स को हमने पढ़ा, a number which can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0। ये डेफिनेशन तो आपको जीवन भर याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत बार हमें याद रखने की आवश्यकता भी पड़ती है। नेक्स्ट ईयर जब हम पढ़ेंगे तब ये टॉपिक हमारे लिए बड़ा बन के आएगा, लार्ज अमाउंट में आएगा। इसमें हमें बहुत सारी रेशनल, इरेशनल और भी चीज़ें हैं, बहुत सब कुछ पढ़ना है। पर आज की डेट में जो रेशनल नंबर हमें पढ़ना था वो है नंबर्स और विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने इनका एडिशन पढ़ा। लिख दूं मैं यहाँ पे वरना आप भूल जाओ। क्या पढ़ा हमने? इसका एडिशन पढ़ा, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, जिसमें हमने 2 कंडीशन रखी। कंडीशन नंबर 1, जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो हम ऐसे ऐड करते हैं। जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम ना हो, तब ऐसे ऐड करते हैं। क्लियर है? अब इसमें हमें और भी आगे पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारी को प्रॉपर्टीज पढ़नी, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। ये आपका बेस बनाएंगी, और बेस आपका इंपॉर्टेंट होगा तभी आप आगे चल के और बढ़िया मैथ में और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बिल्कुल देखना उस वीडियो को, क्योंकि उस वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं, और प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे सिंपल है। उसमें कुछ नहीं करना, चाहे खाना ऐसे खाओ चाहे खाना ऐसे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे हाथ से खाओगे तो भी पेट में जाएगा, उल्टे हाथ से खाओगे तो भी पेट में जाएगा। तो एडिशन में जो प्रॉपर्टी आती है उनका यही काम है। क्या होता है ना कि जब हम कान को ऐसे पकड़ ले या फिर हम कान को ऐसे पकड़ ले, पकड़ना तो कान ही है हमें, तो कान को पकड़ना और मैथ की ये प्रॉपर्टी समझना, वो भी एडिशन की, बहुत सिंपल। इतना सिंपल हम इसको करने की कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो कल वीडियो सेम टाइम पर आएगी, जितने टाइम पर आज ये आ रही है उसी सेम टाइम पर कल भी आएगी, तो उस वीडियो को जरूर देखना। इसमें हम कल एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का पूरा टॉपिक विद प्रॉपर्टी खत्म करेंगे। उसके बाद इस पूरे बोर्ड पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप घर से करेंगे, और हम एक बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि हम इसको और अच्छा बना सकें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। नमस्ते।